अक्सर सभी लोग कभी न कभी हवाई यात्रा करते हैं। मुझे भी आज से लगभग 20 साल पहले हवाई यात्रा करने का एक मौका मिला। पहली बार थी यात्रा। जब मैं हैदराबाद में काम करता था और हैदराबाद से कोलकाता के लिए जा रहा था। चूंकि विमान में पहली बार मुझे सफ़र कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। तो हमने उन लोगों से बातचीत की जो पहले एयरलाइंस का सफ़र कर चुके हैं। तो जिनसे भी बात की, सभी ने अपना अपना ज्ञान पूरी तरह से दे दिया। कई तो ऐसे भी लोग थे जो कभी यात्रा नहीं किए थे, फिर भी ज्ञान दे रहे थे। मन में एक्साइटमेंट था और थोड़ा नर्वसनेस भी था। किसी प्रकार मैं टर्मिनल में एंट्री हो लिया। वहाँ से बोर्डिंग पास किसी न किसी रूप से बड़ी मुश्किल से मिला। कहाँ सामान लेके जाना है, कहाँ रखना है, सब एक आश्चर्य के रूप में मैं इधर उधर देख रहा था। कभी इससे पूछने में भी डर लगता था कि क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो इस प्रकार से कई एक अनुभव मन के अंदर चल रहा था। जब मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लिया तो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से चकाचौंध और भीड़ भाड़ वाला है। डरते डरते बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी पास करके आगे बढ़ा। बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहा था। हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी और उस समय हमारे बच्चे लगभग 6 महीने के थे। तो बड़ी मुश्किल थी कि उसको कैसे हवाई जहाज में रखना है नहीं रखना है, एयर प्रेशर क्या होगा नहीं होगा, तरह तरह की बातें मन में आ रही थी। फिर भी जैसे तैसे प्लेन के अंदर में चढ़ा तो बस ऐसा लगा कि आज एक पुराना सपना पूरा हो गया। एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की सीट बेल्ट लगाने के लिए। तो कई बार इधर उधर खींचते खांचते जैसे तैसे मैं सीट बेल्ट लगाया और आसपास लोगों को नज़र डाल रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो जब मैं देखा बड़ा गौर से, तो सभी लोग चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी मरघट में हो। कोई किसी से बात नहीं। जिस किसी की परिवार है वही खुसुर फुसुर आपस में कर रहे थे, लेकिन मैं तो वहाँ बैठा हुआ था। जब प्लेन ऊपर उड़ी तो लगा कि क्या विंडो सीट था। जब देखा तो लगा कि अरे कुछ हो गया तो फिर तो नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा किसी का। तो बड़ी मुश्किल से आप अपने को एडजस्ट करते हुए, तो उस समय मैं उसमें अपना स्नैक्स बुक नहीं किया था, तो इस कारण से सब लोग खाना ले रहे थे। तो मैं अपना आलू भर के पराठा बना के ले गया था। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि ऐसा है कि चुपचाप से निकाल ही लो और आलू पराठा अपना खींच लेते हैं। तो आलू पराठा मैं निकाला। एक दो लोग मुझे की ओर देखने लगे क्योंकि सुगंध आसपास में फैलने लगा था। मैंने एक से पूछ लिया, खाना है क्या? तो वो बेचारा अचानक झट से सीधा हो गया। ऐसा लगा कि मैं उसे कुछ पूछा ही नहीं हूँ। यानी इस प्रकार से कई अनुभव में देखने को मिला कि जिस प्रकार से ट्रेन में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से एक प्रेम हो जाता है। हवाई यात्रा छोटी होती है, समय बहुत कम होता है, इसलिए कोई किसी से बात भी नहीं करता है, कोई किसी से परिचित भी नहीं हो पाता है, कोई किसी का नंबर ले भी नहीं पाता है, कोई किसी का अपना नंबर दे भी नहीं पाता है। यानी सब अपरिचित के अंदाज से चढ़ते हैं और अपरिचित अंदाज से फिर उतर जाते हैं। यानी सारे संबंध हवा में। कभी आप रेल की यात्रा किए होंगे तो यहाँ तक हो जाता है कि नंबर भी आदान प्रदान हो जाता है कि कभी आप मेरे शहर में आइए, तो कभी वो बोलते कभी मेरे शहर में आइए। यानी इस प्रकार का एक प्रेम हवाई यात्रा में यात्रियों के बीच वो प्रेम
शायद नज़र नहीं आता है, कारण समय कम है। सभी अपने आप को एक एलीट क्लास दिखाने के चक्कर में रहते हैं। तो यही था मेरा पहला अनुभव हवाई जहाज़ सफ़र का। शायद आपका भी कुछ और खट्टी मीठी यादें, खट्टी मीठी अनुभव होगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।